ठीक है डर के शौकीन, इकट्ठा हो जाओ। आज मेरे पास एक रूह कंपाने वाली कहानी है जो आपको सुनसान जगहों पर जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। मिलिए रवि से। उसे हमेशा सबसे डरावनी, सबसे वीरान जगहों को ढूंढने का शौक रहा है। तो जब उसने एक गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, भयानक फुसफुसाहट, अंधेरी परछाइयों और बिना किसी निशान के गायब हो जाने वाले लोगों की कहानियां सुनाई। लेकिन रवि, उसने बस इसे हंसी में उड़ा दिया। भूत असली नहीं होते हैं ना। एक अमावस्या की रात रवि हवेली में घुस गया। अंदर की हवा बासी थी और लकड़ी के फर्श हर कदम के साथ चरमरा रहे थे। उसने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर फीकी तस्वीरें लटकी हुई थीं। उनकी आंखें मानो उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। तभी उसने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, वापस जाओ। रवि जम गया। उसके कानों के पास ठंडी हवा चली और फुसफुसाहट फिर से आई, वापस जाओ वरना पछताओगे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। वह एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ जहां एक पुराना झूमर धीरे से हिल रहा था। अचानक वह हिंसक रूप से हिल गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे धक्का दिया हो। रवि का गला सूख गया। उसकी टॉर्च टिमटिमा गई और फिर उसने उसे देखा। तस्वीरों में से एक के होंठ हिल रहे थे। अब तुम बच नहीं सकते। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह मुड़ा और भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वह आया था वह गायब हो गया था। उसके पीछे पदचाप गूंज रहे थे, स्थिर, सोच समझकर, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रवि कांप रहा था। उसकी टॉर्च बुझ गई, उसे अंधेरे में डुबो दिया। फिर ठंडी उंगलियों ने उसके कंधे को छुआ। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हवेली में एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास रवि के जले हुए जूते मिले, लेकिन रवि वह कहीं नहीं मिला। वे कहते हैं जो कोई भी उस हवेली में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आता। बस एक नई फुसफुसाहट अंदर के कोरस में शामिल हो जाती है। मुझे बचा लो।